क्लास 10th चैप्टर नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है आपका सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। आपको एक सॉलिड दिया हुआ है जिसका शेप क्या है, अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब कोनिक शेप का एक सॉलिड है जिसका बेस क्या है आपका हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोलाकार जो आपका ठोस है उसके ऊपर एक कोनिक शेप का, मतलब इस तरह से उसकी डिजाइन बनी हुई है विद बोथ देयर रेडी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की ही जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब हेमिस्फीयर की भी रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर है और आपकी जो कोन है उसकी भी क्या है, कोन की जो आपकी रेडियस है वो भी आपके 1 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो हाइट है कोन की वो इसी की रेडियस के इक्वल है, मतलब जितनी रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर उतनी ही उसकी आपकी ऊंचाई दी हुई है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमको जो भी फिगर बना है, जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम निकालना है पाई के रिस्पेक्ट में, पाई के टर्म में हमको निकालना है। तो सॉल्व करते हैं और हम देख रहे हैं कि इसका फिगर किस तरह से बनेगा। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया और इसी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन, मतलब जो ऊपर का पार्ट है वो आपका क्या है, कोनिक शेप का है। तो ये बन गया आपका इस तरह से फिगर, और यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया, ये हेमिस्फीयर का, ये इस तरह से ये बनेगा, और यही आपका सेंटर क्या हो गया, कोन का। तो इसमें बोल रहे हैं कि मतलब आपका हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की ही जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो आपकी हाइट ऑफ कोन दी है तो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन ये कहला जाएगी, और ये किसके इक्वल है, आपकी रेडियस जितनी बराबर है उतनी ही आपकी हाइट, किस कोन की हाइट इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये दोनों ही क्या आपके एक बराबर है। और क्या बोल रहे हैं आपका, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ही आपकी। और कुछ दिया हुआ है इसमें, ओके। अब आप देख रहे हैं हमको पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, मतलब जो ये आपका सॉलिड बन रहा है इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोन शेप का है और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आपका पूरे जो सॉलिड दिया हुआ है उसका आपको वॉल्यूम निकल आएगा। तो यहां से जो हमने फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जो हमारे पास जो फिगर, जो सॉलिड का फिगर बन रहा है वो क्या है आपका, एक कोन के शेप का है और दूसरा क्या है आपका अर्धगोलाकार शेप का है। तो यहाँ से हम ये दोनों ही इस पर अप्लाई करेंगे तो ये टोटल
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमने दोनों ही आपके वॉल्यूम के फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें क्या दिख रहा है इस पे? यहाँ पे आप देखें 1/3 सब दोनों में है और पाई आर दोनों में है, तो हम ये कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने कॉमन ले लिया तो ये अंदर बचा इस वाले पार्ट पर h प्लस ऑफ 2 और r, ये इतना आ गया। अब यहाँ से हम 1/3 पाई r की वैल्यू क्या है अपने पास 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों ही की आपकी रेडियस क्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर। वी कैन राइट हियर r इन प्लेस ऑफ r 1 स्क्वायर, और हाइट भी कितनी दी हुई है आपकी 1 सेंटीमीटर। 1 प्लस 2 इंटू 1, सबकी वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 1। तो ये हो गया आपका 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 1, मतलब ये आपका 1 प्लस और इसका क्या जाएगा 2, ये आया आपका 1/3 पाई इंटू 1 प्लस 2, ये 3 आया, 3 3 कैंसिल हो गए, आपके पास आया ओनली पाई, और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब जो आपके सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम कितना आया है पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं, बस थोड़ा सा आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको समझने के लिए। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है।